सूरज की पहली किरण जब घने जंगल की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो सोने की चमक हर ओर बिखर गई हो। हरे भरे पेड़ों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पेड़ दोनों साफ दिखाई देते। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा गुफा था। उसी में रहता था अर्जुन नाम का शेर। वो मजबूत और बहादुर था, लेकिन क्रूर नहीं। हर सुबह वो जोर से दहाड़ता। उसकी दहाड़ इतनी गहरी थी कि पेड़ों की पत्तियां कांप जातीं और पक्षी डर कर उड़ जाते। लेकिन शेर सबको नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो सिर्फ ये बताना चाहता था कि मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। शेर का सबसे अच्छा दोस्त था गजराज हाथी। वो बहुत बड़ा था, लेकिन दिल से उतना ही कोमल। जब भी किसी छोटे जानवर को मदद की जरूरत होती, गजराज अपनी सूंड से उसे सहारा देता। गर्मी के मौसम में जब तालाब सूखने लगे, तो गजराज ने अपनी ताकत से जमीन खोदकर एक नया पानी का कुंड बनाया। प्यासे जानवर वहां आकर पानी पीते और राहत पाते। पेड़ों पर रहते थे शरारती बंदर। वे डाल से डाल कूदते और तोतों के साथ मिलकर हर वक्त शरारतें करते। कभी किसी हिरण की पीठ पर अचानक छलांग लगा देते, तो कभी खरगोशों के ऊपर पत्तों की बारिश कर देते। हालांकि उनकी शरारतें कभी-कभी परेशान करती थीं, लेकिन पूरा जंगल उनकी मस्ती से हंसता रहता। जंगल में एक छोटा सा हिरन भी रहता था, जिसका नाम था चीकू। वो बहुत मासूम और डरपोक था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थीं, और जब वो भागता तो लगता जैसे हवा के साथ उड़ रहा हो। लेकिन वो हर चीज से जल्दी डर जाता था। शेर और हाथी हमेशा उसे हिम्मत देते। डरो मत चीकू, जंगल में हम सब तेरा परिवार है। एक दिन जंगल में अचानक इंसानों की गंध आई। तोते ने ऊपर से देखा कि कुछ शिकारी जाल और हथियार लेकर जंगल में घुस रहे थे। उन्होंने पेड़ों के पास जाल बिछाया और एक बड़ा सा पिंजरा भी रखा। उनका निशाना था चीकू हिरण। तोते ने तुरंत शेर को खबर दी। शेर ने दहाड़ मारकर सारे जानवरों को इकट्ठा किया। गजराज हाथी ने अपनी सूंड से रास्ता बंद किया। बंदरों ने ऊंचाई से पत्थर और नारियल गिराना शुरू कर दिया। तोते ने तेज आवाज में शिकारी को डराया, और तभी शेर ने इतनी भयंकर गर्जना की कि शिकारी कांप उठे और भाग खड़े हुए। चीकू बच गया। सारे जानवरों ने मिलकर उसका स्वागत किया। गजराज ने सूंड से पानी छिड़ककर जश्न मनाया। तोते और बंदरों ने गीत गाए, और शेर ने गर्व से कहा, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन जब हम साथ रहते हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। उस रात जंगल तारों की रोशनी से चमक रहा था। चांदनी नदी के पानी पर ऐसे नाच रही थी जैसे चांदी की चादर बिछी हो। सारे जानवर मिलकर शांति से सो गए। हवा में सिर्फ एक ही संदेश गूंज रहा था, जंगल सिर्फ हमारा घर नहीं, बल्कि हमारा परिवार है।